न्यूजीलैंड ने भारत आकर भारत को ही छठी का दूध याद करा दिया। न्यूजीलैंड ने इस तरह भारत को पछाड़ा है जिस तरह पछाड़ने का हक होता है और बच्चों की तरह हरा के चले जा रहे हैं। न्यूजीलैंड ने भारत के साथ प्रैंक कर दिया। वो देखें, वो कैमरा लगा है, हाथ हिला दें। हेलो। तो भाई, लोग अब आपके बारे में सोशल मीडिया पे ये बात कर रहे हैं कि कागज के शेर और घर में ढेर, और ये बातें करने का आप ही ने मौका दिया है। समझ आती है हमें कि रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आके बोला था कि 46 रन पे जब पूरी भारत की टीम जो है नीचे लग गई थी, तो वहाँ उन्होंने बोला कि यार एक आधा दिन सबका खराब होता है, हम मानते हैं बिल्कुल, एज क्रिकेट में बड़ी देर से डोमिनेट कर रहे थे आप, ये चीज़ें मानने वाली हैं। लेकिन उसके बाद दोबारा से इस टेस्ट मैच में भी जो आप क्रिकेट खेले हैं, कंप्लेसेंट लग रहे हैं आप लोग। आप लोगों को ये चीज़ें अपने दिमागों से निकालनी है कि आप लोग नंबर 1 टीम है। जिस तरह रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलते हैं कि हम जो है ना हर अपनी गेम पे फोकस करते हैं, हम वो चीज़ें देखते हैं कि जो रिक्वायर्ड है मैच जीतने के लिए, बातों पे, इधर उधर की बातों पे या बात बोलने पे हम लोग यकीन नहीं रखते। तो वो लोग, वो चीज़ें नजर नहीं आई ग्राउंड के अंदर। ये 2 मैच आप लोग इस तरह खेले हैं कि जिस तरह कोई स्कूल बॉयज खेल रहे हैं। कहीं से लगा नहीं कि ये नंबर 1 टीम जो 12 साल अपने घर के अंदर हारी नहीं है, ये वो टीम है। और ऐसा तभी होता है जब बार बार होने लग जाए, जब आप चीज़ों को ग्रांटेडली लेने लग जाएं। चीज़ों को ग्रांटेडली लिया है क्योंकि आपकी शॉट सिलेक्शन इन 2 मैचेस में बताती है कि चीज़ों को आप ग्रांटेडली ले रहे हैं। आपके ऋषभ पंत जो है, जिस तरह की वो शॉट्स मार के आउट हो रहे हैं, और उस सिचुएशन पे जहाँ पे उनको टिक के खेलना है, इट शोज के वहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही और उनको कोई कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बार बार वो इस तरह की चीज कर जाते हैं कि जहां पे उनको खड़ा होना है वो इस तरह का गंदा शॉट मार के आउट होते हैं और टीम को पूरी नीचे लगा देते हैं। और दूसरी तरफ हमने देखा रोहित शर्मा, जैसे ही बॉल सीम होता है उनकी टेक्निक भी एक्सपोज होती है। देखिए, एज एन ओपनर आपको ये चीजें तो मिलेंगी, आपको बॉल स्विंग और सीम होगा और आपको वहां पे उसके साथ फाइट करना है, आपको अच्छी टेक्निक शो करनी है। लेकिन बार बार वो खुल के आउट हो रहे हैं, एक ही तरीके से वो आउट होते हैं और उसके बाद कभी दूर से वो ड्राइव मार जाते हैं, खिंचा हुआ बॉल होता है, बॉल सीम हो रहा होता है, डंडों में घुस जाता है। तो एज अ कैप्टन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरी आवाम देख रही है, आप लोगों की रैंकिंग्स अच्छी हैं, इसलिए आप लोगों से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। लोग आपकी तारीफ करते हैं और वही लोग आज आपके बारे में बुरा बोलने पे मजबूर हो गए हैं, इसलिए क्योंकि आपने मौका दिया है। आप लोग अपनी क्रिकेट से उनको मौका दे रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि विराट कोहली एक सीजन प्लेयर है, जबरदस्त प्लेयर है, जिनके बहुत रिकॉर्ड है दुनिया के अंदर। फुल टॉस पे वो आउट हुए हैं, इस तरह अक्सर ऐसा लगता है कि रेडी नहीं थे। वो बॉल ठीक है, समझ आती है कि हो जाता है, क्रिकेट है, लेकिन जब सारे प्लेयर्स एक ही तरीके से आउट होते जाएं और टीम मैच हार जाए, तो सब पे बात होना जरूरी है, सबकी गलतियां सामने आती हैं। और आज वो दिन है कि जब 12 साल के बाद न्यूजीलैंड आपको होम सीरीज हरा के जा रही है, तो ये बातें बिल्कुल सामने आएंगी, क्योंकि आप लोगों ने क्रिकेट इस तरह की खेली है। और दूसरा, केएल राहुल की हम बात करेंगे। हमें समझ नहीं आ रही है कि केएल राहुल टीम में, भारत की टीम में किस लिए हैं। इतने लंबे लंबे वो बाल रख के वो आए हुए हैं, जब वो उनपे कोई क्रिटिसिज्म होता है और उसके बाद वो सेंचुरी कर देते हैं तो वो अपने कान बंद कर लेते हैं। तो पूछना ये था कि आज क्या बंद करें, क्या बंद करें आज? आप पहले डिसाइड कर लें कि केएल राहुल ने एक्टिंग करनी है कि क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि भारत ने उनको बेतहाशा मौके दिए हैं और अब वो टाइम है कि वो डिलीवर करें इस तरह के मैचेस में जहां भारत फंसा हो, जहां कोहली स्कोर कर जाए, रोहित स्कोर कर जाए, चीजें आसान हो जाए, वहां परफॉर्मेंस करना आसान हो जाती है। जहां पे ये दोनों फ्लॉप हो रहे हैं, फिर आप पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उसके बाद इस तरह के शॉट खेल के जब आउट होंगे और बार बार आउट होंगे और डिलीवर नहीं करके देंगे, तो फिर आपके बारे में बातें होंगी, क्योंकि समझ नहीं आ रही है कि आप क्रिकेट खेलना चाह भी रहे हैं कि नहीं। एक तरफ आपको भारत का कप्तान देखा जा रहा था, एक तरफ लोग ये कह रहे थे भारत के अंदर या दुनिया में कि आप नेक्स्ट कैप्टन होंगे भारत में। मुझे लगता नहीं है कि आप अगली सीरीज में अपनी जगह बनाने में भी अब कामयाब हो पाएंगे। और वो इसीलिए कि जब भी भारत को आपकी जरूरत पड़ी है बैटिंग के अंदर, आपने करके नहीं दिया है। आपने तब तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं जब बाकी सबने भी दी हैं और बीच में आप भी अपने हाथ गीले कर गए। लेकिन जब थॉरली मैच आप पे पड़ जाता है,
जब आपकी बारी आती है, लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं, लुकअप कर रहे होते हैं, आप टीम को लेट डाउन करके चले जाते हैं। तो भारत को देखना है कि किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है और उसमें केएल राहुल अब और मजीद फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। दूसरा मेरा पर्सनली मुझे ये लगता है कि इस सीरीज के अंदर जो पिचेस भी बनाई हैं वो बिल्कुल सूट नहीं की हैं भारत को, क्योंकि भारत जब भी टीम्स के अगेंस्ट खेलता है तो थोड़ा से डिफरेंट पिचेस पे खेलता है। पहले दिन से ही वो टर्न होने लग जाते हैं, थोड़ा ड्राई पिच होता है। ये पिच पे सीम भी हुआ, बाउंस भी था, ठीक है, इन दोनों पिचेस पे, और टर्न भी कभी कभार हो रहा था। और ये इसका फायदा न्यूजीलैंड की टीम ने उठाया, और ये ना सिर्फ फायदा उठाया, आप लोगों को बहुत नुकसान हुआ। आप लोग सीरीज हारे। आप लोगों को ऐसा लग रहा था देखते हुए कि पता नहीं हम अपनी टीम के बारे में ये बात कर करके पाकिस्तान के बारे में मर गए कि भाई ये कर लो, ये कर लो, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ऐसे ठीक होगा, ऐसे ठीक होगा। आज वो दिन है कि पाकिस्तान एक राइट ट्रैक पे चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो हमने बातें की कि डोमेस्टिक के प्लेयर्स को इज्जत दो, उन्होंने उनको इज्जत दी, और देखिए रिजल्ट आपके सामने है। वो जो ग्रुप बने हुए थे पाकिस्तान टीम के अंदर, जिन्होंने एक मिथ बना दिया था कि बस यही प्लेयर है और कोई है नहीं, और अपने पर्सनल माइलस्टोन्स को आगे रख के खेलना स्टार्ट कर दिया था, और मुल्क पीछे चला गया था। टेस्ट टीम 9वें नंबर पे आ गई, T20 की टीम 8वें नंबर पे आ गई, इसी तरह गालिबन ओडीआई टीम भी है। वो मिथ को हमने तोड़ा, और अब आप इसी तरह लग रहा है कि पता नहीं आप पे वो भूत आ गया, तो भारत अब उस तरह की क्रिकेट खेलने लग गया है। भारत रैंकिंग में नंबर 1 टीम है, और इससे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं, और जब बार बार आप इसी तरीके से मैच हारेंगे तो बिल्कुल आप पे बातें होंगी। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आप नंबर 1 पे थे, अब आपके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी अगर आप फाइनल खेलना चाहते हैं तो, क्योंकि ये होम सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। ये जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगली सीरीज आपकी ऑस्ट्रेलिया के साथ है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया में खेलना या जीतना आसान होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने ये पहले नहीं किया हुआ, भारत ने ये करके दिखाया। लेकिन अब इस कॉन्फिडेंस के साथ अब आप जाएंगे हार के, और ये जो बातें आपके बारे में हो रही हैं आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा। आपने अपने लिए अपनी बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। और गौतम गंभीर ये 2 मैच जो हारे हैं, मुझे नहीं लगा कि कहीं से भी उन्होंने कोई इस तरह की चीज देखने में आई इस 10 दिन के अंदर कि इन्होंने फाइट बैक किया हो। बिल्कुल फाइट बैक नजर नहीं आया। सेम शॉट्स उनके प्लेयर्स की तरफ से देखने में आई हैं, और यू एक्सपेक्ट गौतम गंभीर जो है ना चीजें चेंज कर रहे हैं, तो गौतम गंभीर को ये सोचना पड़ेगा कि जो चेंजिंग्स लेके आ रहे हैं इस तरह की पिचेस बना के, क्या वो काम कर रही हैं, क्या वो भारत के हक में या हित में जा रही हैं। इस 2 मैचेस को देख के तो बिल्कुल नहीं लगा। जो आपकी रेपुटेशन बनी थी कि जिस तरह जो टीम पाकिस्तान को हरा के गई, व्हाइट वॉश करके गई, आपने उसको हराया, बड़ा जबरदस्त आप लोग क्रिकेट खेले, सबने आपकी बहुत ज्यादा पजीराई की, तारीफें की। थोड़ा सा आपने पिचेस में भी रद्दोबदल लेके आए। आप थोड़ा सा अपना जो जेन्युइन चीज आप नॉर्मली करते होते हैं, स्पिन ट्रैक, आप उससे हटे। आपने थोड़ा सा सीमिंग फ्रेंडली पिचेस बनाए, लेकिन वो बांग्लादेश की हद तक ठीक था। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी आप लोग बाउंस दे रहे हैं पिच के अंदर, और आप टर्न भी दे रहे हैं, और सीम भी हो रहा है। तो आप किस किस चीज से टैकल करेंगे? और ये चीजें टैकल न्यूजीलैंड करता है अपनी कंडीशन में, उनको आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से करना आता है। आपको अपनी स्ट्रेंथ पे जाना था, जो कि बिल्कुल ड्राई पिचेस थे, जो आपने मिस किया। कंप्लेसेंट लगे, आपको लगा आप जीत जाएंगे, लेकिन अभी तक इस तरह की पिचेस पे खेलने का अबूर उस तरह का आपको हासिल नहीं है, स्पेशली इस तरह की स्ट्रॉन्ग साइड्स के लिए जिसके पास तगड़ी बॉलिंग मौजूद हो, अच्छी टेक्निक वाले बैट्समैन मौजूद हो। वो आपको टफ टाइम दे सकती थी, और ये दिया। अब आपको मेरे ख्याल से थोड़े से होश के नाखून लेने हैं, बैठ के एक दूसरे के साथ बात करनी है। इट्स नॉट जस्ट 1 डे एट द ऑफिस, 1 बैड डे एट द ऑफिस, इट्स लाइक 2 टेस्ट मैचेस ऑन अ रो, और 12 साल के बाद आप लोग जो है ना होम सीरीज हारे हैं। जाहिर बात है इसमें कोई ना कोई चीज तो आप लोगों ने गलत की है, और जो चीजें गलत की हैं अब टाइम है उस पर बैठ के बात करने का। बिकॉज अगर भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना चाहता है तो अगली सीरीज उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो चेंजेस नेसेसरी हैं, रिक्वायर्ड हैं, वो लेने पड़ेंगे। और जो लोग चीजों को ग्रांटेडली ले रहे हैं उनको हार्ड लेसन देना बहुत जरूरी है। बिकॉज भारत अगर एक दफा मोमेंटम हाथ से खो गया तो ये मोमेंटम दोबारा पकड़ा नहीं जाता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। आई थिंक दैट्स अ राइट वेकअप कॉल फॉर भारत। भारत को चाहिए कि जो गलतियां वो कर रहे हैं वो दोबारा नहीं होंगी, क्योंकि अगर दोबारा यही गलतियां हुई तो भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो जाएगा।
Shazad.